इस चार्ट में आगे एक हैमर आने वाला है। अब आपको इसको देखकर बताना है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे। चलिए देखते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है 11 मार्च 2024 का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और आप में से जितने भी लोगों ने ये सोचा है कि यहाँ हैमर बना है तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, तो वो लोग कुछ देर के लिए सही थे, क्योंकि हैमर के बाद 2 ग्रीन कैंडल्स बनी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं। मार्केट नीचे गिर गया। तो ऐसा क्यों होता है कि कई बार हैमर के बाद ग्रीन स्विंग बनती है, कई बार ट्रैप ग्रीन स्विंग बनती है और कई बार रेड स्विंग बन जाती है। इसके अलावा हम टाइप्स ऑफ हैमर भी देखेंगे, साथ ही ये भी चेक करेंगे कि अगर हैमर बॉटम पर बनता है तो क्या होता है, मिडल में बनता है तो क्या होता है और टॉप पर बनता है तो क्या होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हैमर का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसे आप इस वीडियो को देखकर समझिए। यहाँ आपको ये लग रहा होगा कि ये कैंडल रेड बनने वाली है, लेकिन एंड मोमेंट पर यह कैंडल ग्रीन बन जाती है और इसी तरह की कैंडल को हम ग्रीन हैमर कहते हैं। अब अगर आपने मार्वल स्टूडियो द्वारा बनाई गई लोकी वेब सीरीज के सीजन्स देखे हैं, तो जिस तरीके से इसमें लोकी के अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, उसी तरीके से ग्रीन हैमर के भी अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। इसके वेरिएंट्स को समझने के लिए आपको इसके बॉडी साइज और विक्स को समझना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें ग्रीन हैमर के साथ किस किस तरीके की बॉडी देखने को मिलती है। मेन ग्रीन हैमर तो मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें जो बॉडी साइज होता है इस हैमर का, वो होता है स्मॉल बॉक्स साइज का, इसलिए मैं इसे ग्रीन हैमर विद बॉक्स साइज कहता हूँ। इसके बाद आती है ग्रीन हैमर विद डोजी, फिर ग्रीन हैमर विद स्मॉल बॉडी साइज और बाकी के वेरिएंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अभी ग्रीन हैमर के जो भी वेरिएंट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनमें से किसी भी हैमर के अपर साइड में विक नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट इन सभी ग्रीन हैमर की तरह दिखने वाली कैंडल्स के आपको ऐसे वेरिएंट्स भी देखने को मिलेंगे जिसमें अपर विक्स निकले हुए होंगे, किसी में स्मॉल तो किसी में मीडियम तो किसी में वेरी लॉन्ग। इसके अलावा कभी ये कैंडल रेड स्विंग के बॉटम पर बनती है, तो कभी ग्रीन स्विंग के बीच में, तो कभी ग्रीन स्विंग के टॉप पर। अब आप ग्रीन हैमर के इतने सारे वेरिएंट्स देखकर और उनकी अलग अलग जगह पर पोजीशनिंग से कंफ्यूज्ड हो चुके होंगे और आप बस अब यही सोच रहे होंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि इनमें से किस हैमर के बाद ग्रीन स्विंग आने वाली है और किस हैमर के बाद नहीं। और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इस वीडियो में अभी तक। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यह है निफ्टी 50 का 12 मार्च 2024 का चार्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहाँ सपोर्ट पर एक हैमर बनी थी, जिसके बाद हमें बहुत बड़ी ग्रीन रैली तो देखने को नहीं मिली, लेकिन हाँ अगर आप इसमें पैसे लगाते तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना लेते हैं। लेकिन अब इस हैमर को देखो, ये हैमर भी सपोर्ट पर बना है, तो देखते हैं इसके बाद क्या होता है। मार्केट बुरी तरीके से नीचे गिर गया। अब ये तीसरा एग्जाम्पल देखो, इसमें भी सपोर्ट पर एक हैमर बना था। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या हुआ। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ हैमर के बाद 2 ग्रीन कैंडल बनी थी, लेकिन फिर क्या हुआ, मार्केट नीचे गिर गया। तो चलिए अब समझते हैं पहले केस को कि आपको इसमें कैसे पता चलता कि इस कैंडल के बाद एक ग्रीन स्विंग आने वाली है। तो सिंपल है कि अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसलिए है क्योंकि इस सपोर्ट के बाद जाइंट साइज की 2 ग्रीन कैंडल बनी थी, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो जब इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद हैमर बनी, तो आप यहाँ ट्रेड बना सकते थे और स्टॉप लॉस ग्रीन हैमर का लो ब्रेकडाउन होने पर रख सकते थे। अब आते हैं दूसरे केस पर। यहाँ हैमर के बाद इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी क्योंकि ये जो सपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि इस पॉइंट से प्राइस बस थोड़ा ही ऊपर गया था। सो दैट्स मीन आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर हैमर बने तभी इस पर ट्रेड लेना है। इसी तरीके से अगर आप तीसरे केस को ध्यान से देखोगे तो यहाँ ना ही बायर्स स्ट्रॉन्ग थे ना ही सेलर्स, यानी यहाँ बायर्स और सेलर्स की फाइट चल रही थी। और जब भी बायर्स और सेलर्स की फाइट चल रही हो और वहां एक सपोर्ट पर हैमर बने, तो आपको वहां ट्रेड नहीं लेनी है। तो इस वीडियो से आपने 3 बातें सीखी है। जब भी बायर्स और सेलर्स की फाइट चल रही हो, यानी मार्केट एक रेंज में हो, वहां सपोर्ट पर हैमर बनता है
तो वहां आपको ट्रेड नहीं बनानी है। दूसरी, वीक सपोर्ट पर अगर हैमर बनता है तो वहां पर भी आपको ट्रेड नहीं बनानी है। तीसरा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर ही हमको हैमर बनता हुआ दिखता है तो वहीं पर हमको ट्रेड बनानी है। और अगर आपको एक हैमर ग्रीन स्विंग के बीच में या रेजिस्टेंस पर दिखाई देता है तो आपको उसको अवॉइड करना है। क्यों करना है उस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।